नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा का स्रोत है हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक विश्लेषण। शीर्षक है नैस्डैक क्रैश, गोल्ड सर्जेस। शटडाउन और मंदी के डर के बीच अगले हफ्ते बचने के लिए आपकी गाइड। विषय काफी जटिल है, कई परतें हैं इसमें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व मतलब फेड के कदम। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी हाल में कहा है कि दिसंबर में दर में कटौती पूरी तरह निश्चित नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि फेड के अंदर ही इस पर सहमति नहीं है। कुछ अधिकारी कह रहे हैं महंगाई काबू करो, तो कुछ कह रहे हैं नौकरियां और ग्रोथ बचाओ। ये तो बड़ी उलझन है। हाँ, इसे आप फेड के अंदर की वो पारंपरिक हॉक बनाम डव की लड़ाई कह सकते हैं। हॉक्स वो जो महंगाई को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और ऊंची ब्याज दरों के पक्ष में रहते हैं, चाहे ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाए। और डव्स वो जो मानते हैं कि आर्थिक विकास और नौकरियां बचाना ज्यादा जरूरी है, महंगाई को लेकर थोड़ी नरमी बरत सकते हैं। अभी फेड में दोनों तरह की सोच वाले लोग हैं और ये आंकड़ों की कमी ने इस दुविधा को और गहरा कर दिया है। और क्या फेड के अंदर महंगाई के ट्रेंड को लेकर भी कोई चिंता है? कुछ ऐसा सुनने में आया है। हाँ, कुछ फेड अधिकारियों के बयान ऐसे आए हैं जिनमें ये चिंता है कि महंगाई शायद गलत दिशा में जा रही है। मतलब कम होने के बजाय फिर से बढ़ने का खतरा दिख रहा है। ओह, और ये चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में खरबों डॉलर की मनी प्रिंटिंग या कहें क्वांटिटेटिव ईजिंग QE हुई। उसके बावजूद वैसी टिकाऊ आर्थिक ग्रोथ नहीं दिखी जिसकी उम्मीद थी। इसी तनाव और नकदी की कमी के संकेतों के चलते फेड ने हाल में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग QT को भी रोक दिया है। QT मतलब सिस्टम से पैसा वापस खींचना। हाँ, वही, उसको फिलहाल रोक दिया है। ऐसा लगता है कि सिस्टम अभी और सख्ती झेलने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये तो हुई फेड की बात। अब देखते हैं कि इस पूरी अनिश्चितता का बाजार पर क्या असर दिख रहा है। खबरें हैं कि नैस्डैक, खासकर टेक शेयर्स वाला इंडेक्स, अप्रैल के बाद अपने सबसे बुरे हफ्ते से गुजरा है। करीब 3% गिरा है। क्या ये वो AI बबल वाली बात सच हो रही है जिसकी चर्चा थी? हो सकता है, संभव है। या तो AI को लेकर जो शुरू में बहुत ज्यादा उत्साह था वो अब थोड़ा कम हो रहा हो, या फिर निवेशक मौजूदा अनिश्चितता को देखकर मतलब मुनाफा निकाल रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। टेक स्टॉक्स अक्सर ब्याज दरों और ग्रोथ की उम्मीदों पर बहुत संवेदनशील होते हैं। लेकिन यह एक विरोधाभास भी है। क्या? जहां टेक स्टॉक गिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमतें उछलकर $4000 प्रति औंस के पार चली गई हैं। स्रोत में यही आंकड़ा दिया है, 4000, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, पर हम स्रोत के हिसाब से चल रहे हैं। $4000, ये तो बहुत ही बड़ी उछाल है। इसका क्या मतलब निकालें? ये क्लासिक संकेत हैं। निवेशक बुरी तरह घबराए हुए हैं और सुरक्षित निवेश की जगह ढूंढ रहे हैं।